बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खबर आई, किसी ने कहा कि भड़कती हुई खबर है, किसी ने कुछ और कहा कि नवाज शरीफ अडियाला जेल जा सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं, सुलह कर सकते हैं, यानी वो इमरान खान से मिलने के लिए तैयार है। नुसरत जावेद साहब ने कहा कि मैं फिर कह देता हूं कि नवाज शरीफ अगर अडियाला जेल गए तो वो बेइज्जत होकर वापस आएंगे। अब उन्होंने क्यों कहा कि आया उस मसले का हल नहीं निकलेगा, आया तहरीक इंसाफ तैयार नहीं होगी, आया इमरान खान तैयार नहीं होंगे? पहला सवाल तो चले ये है ना कि क्या तहरीक इंसाफ ऐसी किसी मूव को वेलकम कर सकती है? अब नून लीग के हवाले से खबर तो चले, बात की बात है, तहरीक इंसाफ के जो असीरान हैं जो कोट लखपत जेल के अंदर है, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, उन्होंने एक मुश्तरका स्टेटमेंट में कहा कि मुल्क में जो मौजूदा बहरान है उससे निकलने का एक ही हल है, और वो क्या है कि मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और वो मुज़ाकरात किससे होंगे? उन्होंने कहा मुज़ाकरात सियासी सतह के ऊपर भी करने पड़ेंगे और मुज़ाकरात आपको इस्टेब्लिशमेंट की सतह के ऊपर भी करने पड़ेंगे, और स्टार्ट जाहिर है वो सियासी सतह के ऊपर होगा। अब नवाज शरीफ इस गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन मरीम नवाज उन्हीं की साहबजादी हैं, नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ है, तो आप ज़ाहिरन ये कहें वो सिस्टम से आउट है, लेकिन जहां एक दूसरे के मफाद तो एक जैसे है ना। नून लीग में आप ये तो नहीं कह सकते कि शहबाज शरीफ जो है नवाज शरीफ के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ कर रहे हैं, ये तो नहीं होगा। मफाद तो आ जाके उनका एक ही है ना। अब अगर नवाज शरीफ ये बात कर रहे हैं तो पहला सवाल कि क्या तहरीक इंसाफ किसी ऐसी दावत को कबूल करेगी? तहरीक इंसाफ बतौर जमात इस चीज के लिए तैयार है? इस हवाले से आज खाकसार ने बाकायदा बात की और सवाल किया और उसका जवाब हमें मिला। आज लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर साहब, लतीफ खोसा और लाहौर के सदर इम्तियाज शेख साहब और दीगर एमपीज उनके लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद थे। मैंने आज सलमान अकरम राजा से पहला सवाल यही किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करते हुए कि नवाज शरीफ अगर जाएं या जिस पेशकश का वो इजहार कर रहे हैं, तो आप ऐसी किसी मूव को, किसी ऐसी पेशरफ्त को वेलकम करेंगे? तो उन्होंने वेलकम का भी जवाब दिया और बिलवास्ता तौर पे कुछ और भी कहा। मैं दोनों आपके सामने रखता हूं, फिर उसमें से उसका एनालिसिस कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी कोई भी ऐसी मूव या कोई भी ऐसी पेशरफ्त जो आइन की बहाली और अदलिया की आजादी की तरफ चीजें वापस लेके आए, हम उस हर मूव को उसका खैर मकदम करते हैं। यानी उनके मुताबिक हमारा मसला नवाज शरीफ से मिलना या नहीं है। फिर उनसे यह सवाल हुआ इसके पैराए में एक, और वह सवाल मोहसिन बिलाल ने किया, हमारे लाहौर से रिपोर्टर हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग ये तो कहते हैं कि हम आइन की बहाली की बात करें, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से या मुक्तदर हलकों से बात करना, ये कहना, ये तो फिर गैर आइनी बात हुई। तो सलमान अकरम राजा साहब ने उसका बड़ा एक दलील के साथ और इल्मी जवाब दिया। उनका देखिए, जब किसी चीज पे कब्जा हो जाए तो जो काबिज हो, जिसने कब्जा किया, उससे बात होगी ना। तो चूंकि सिस्टम के ऊपर, आइन के ऊपर कब्जा है, जो उनकी राय है, तो हम उन्हीं से बात करेंगे। तो ये उन्होंने जवाब उस चीज का दिया। खैर, अब उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि हम हर उस मूव का खैर मकदम करेंगे। दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ इस तरफ आते हैं जिसमें आइन की बहाली हो, आइन की बहाली कैसे होगी? फिर 26 फैनी तरमीम वापस लेंगे। जब मियां साहब के पास इतनी कैपेसिटी है कि इतनी अथॉरिटी है कि वो ले लेंगे, क्या ये मियां साहब की है? और अदलिया की आजादी, उसी में सब कुछ आएगा ना जी। सबसे बड़ी तो ये है, पीटीआई ये रखेगी ऑप्शन कि 26 फैनी तरमीम को रिवर्स करें। ये होगा, फिर पीटीआई को क्या कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हम उसका खैर मकदम करते हैं। फिर उन्होंने एक और बात की, उनका देखिए हमें कुछ चाय पीने का या सिगरेट, हमें वो बिस्किट खाने का कोई शौक नहीं है। उनका हमने दिसंबर में, नवंबर में जब एहतजाज हो रहा था, हमने उनसे मुलाकातें की हैं। और इख्तियार कितना था? इख्तियार इतना था कि हमने कहा हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दो, और हमें कहा गया कि उधर से पूछेंगे, फिर कहा गया हमें इजाजत नहीं मिली। तो उनके मुताबिक क्या अब आपको इजाजत दे दी गई है कि आप इमरान खान से मुलाकात करें? फिर एक और बात मैंने उनसे ये कहा कि यूं लग रहा है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपकी कमजोरी बन गई है, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हमारा नंबर पूरा होगा, हम हुकूमत गिरा देंगे, और आप कह रहे हैं जी हम उसका मुकाबला करेंगे। तो उनका नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमारी कमजोरी नहीं है, हमारे लोगों ने हमें हुकूमत दी हुई है, और कोई हुकूमत गिराएगा तो इससे हमारी आवाज़ मधम नहीं होगी। फिर उन्होंने भच्चर साहब ने एक और बात की, जो उनके लोग खासकर पंजाब में सस्पेंड हुए। उनका ये नहीं हो सकता कि मरीम नवाज शरीफ आएँ और हम घुघु घोड़े बन के बैठ जाएँ, यानी हम बोले ही ना, तो हम तनकीद उस हवाले से जो है वो करेंगे। अच्छा, इसके बीच में मैंने आपको एक और, ये जो मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ें हैं,
मैंने आपको बताया कि ये तो पीटीआई कह रही है, खैर मख्तम करेंगे, अगर यूसुफ रजा गिलानी भी कह रहे हैं, फिर चंद रोज़ पहले लाहौर इस्लामाबाद में मुफ्ती इस्माइल साहब के घर पे भी एक इकट्ठ हुआ, तो कुछ कहीं हो तो रहा है। अब ये किसकी ख्वाहिश है, ये क्यों ख्वाहिश है, ये देखने वाली बात होगी। क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो पहले उनका वो होता था कि फितना है फलां है, तो उसमें तब्दीली कैसे आई है, और तहरीक इंसाफ को क्या बदले में ऑफर करेंगे? यानी आप मुज़ाकरात करने जाएंगे या इमरान खान साहब से मिलने जाएंगे, तो वो आप उनको क्या कहेंगे कि हम ये करने के लिए तैयार हैं? वो एक चीज भी ऐसी होगी तो ये सिस्टम धड़ाम से नीचे आन गिरेगा, ये पूरे का पूरा निजाम गिरेगा। वो सिर्फ एक मुतालबा कर दें कि आप 26वीं आईनी तरमीम वापस लें, सब कुछ बदल जाएगा। यानी उसकी एक मिसाल लें, 190 बिलियन पाउंड केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इमरान खान साहब के हवाले से समाअत हुई और उसके बाद नैब ने चंद रोज पहले प्रोसिक्यूटर चेंज किया। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो बिल्कुल तवक्कुह के मुताबिक नैब ने कहा जी वो ना हमारे नए प्रोसिक्यूटर आए हैं तो हमें वक्त चाहिए कि हम तैयारी कर सके। 4 हफ्तों का वक्त मांगा उन्होंने, तो अदालत ने कहा ठीक है जी हम आपको वक्त देंगे। अब क्या हो रहा है कि नैब कह रहा है 4 हफ्तों का वक्त चाहिए, तो अदालत ने आज उस समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। और तहरीरी हुक्मनामा जारी करके क्या किया है, उसमें यह किया है कि जी नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की थी तो हम नैब प्रोसिक्यूटर की इस इस्तदा के मुताबिक उनको वक्त दे रहे हैं। चलें ठीक है, आपने वक्त दे दिया तो आपको फिर वो 4 हफ्तों की तारीख साथ देनी चाहिए थी, तो अदालत ने इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है और इस केस की अगली तारीख नहीं दी। फिर जिस तरह जस्टिस आमिर फारूक साहब हर केस इमरान खान के अपने पास लगाते थे, फिर काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ और इमरान खान का हर केस अपने पास लगाते थे। अब उमूमन देखा गया है कि जब से 26वीं तरमीम, पहले तो चले कायम मकाम थे, अब तो जनाब डोगर साहब जो है वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस हो गए हैं। उमूमन देखा गया कि वो भी हर केस इमरान खान से रेलिवेंट अपने पास लगाते हैं। इवन जो नीचे लगे हुए थे वो भी उन्होंने डिवीजनल बेंच में वो तौहीन अदालत वो सारे अपने पास लिया है। अब उनके साथ उस बेंच में जस्टिस आसिफ साहब भी हैं। अब जस्टिस आसिफ साहब, चूंकि आप जानते हैं कि आप और मुझे छुट्टियां शायद मिलें या ना मिलें, लेकिन हमारे जो जज साहिबान हैं वो गर्मी की छुट्टियां जरूर करते हैं। इवन सर्दियों के अंदर भी पाकिस्तान की अदालतों के अंदर छुट्टियां होती हैं। हमारे जज साहिबान पार्लियामेंट के हवाले से, हर किसी के हवाले से बात भी करते हैं, उसूल की बात भी करते हैं, लेकिन मालूम नहीं है कि अदलिया को ये छुट्टियां, हालांकि हफ्ता इतवार भी तो छुट्टी होती है, बाकी पब्लिक हॉलीडेज भी तो मिलती हैं। तो इस हवाले से मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा हूं कि जस्टिस आसिफ साहब जो हैं वो 7 से 22 जुलाई तक छुट्टियों पे जाएंगे, 11 से 26 अगस्त तक छुट्टियों पे जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि इन दिनों में बेंच अवेलेबल नहीं होगा। तो हम यूं कह लेते हैं कि ज्यादा इम्कान इस बात का है कि जुलाई जो महीना चल रहा है, क्योंकि उन्हें 7 तारीख से चले जाना है, और फिर डोगर साहब भी छुट्टी पे जा सकते हैं, लेकिन डोगर साहब इसलिए छुट्टी पे नहीं जाते, अगर वो छुट्टी पे गए तो उसके बाद जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास इख्तियार तो होता है ना केसेस को मुकर्रर करने के लिए सारा कुछ। जस्टिस आमिर फारूक जिस तरह कोई छुट्टी नहीं करते थे, लगता यह है कि जब तक 27वीं आईनी तरमीम नहीं होगी और इन जजेस को आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठा के दीगर अदालतों के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, किसी को बलूचिस्तान नहीं भेजेंगे, किसी को पेशावर नहीं भेजेंगे, लाहौर नहीं भेजेंगे, तो बहुत सारे लोगों के लिए वो मसाइल बने रहेंगे। तो अब ये जब इसका मतलब है कि जुलाई और अगस्त में इम्कान ये है कि ये केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होंगे। तो जब केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होंगे तो फिर तहरीक इंसाफ क्या करेगी? फिर नवाज शरीफ उनसे मिलने के लिए जाएंगे भी और वो कहीं भी आ जाएं तो उसमें से क्या निकलेगा? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं निकलेगा। तो ये अब तक के अपडेट्स हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।